हिंदू धर्म में अप्सराएं सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अप्सराओं से अधिक सुंदर रचना और किसी की भी नहीं मानी जाती। पृथ्वी पर जो कोई भी स्त्री अत्यंत सुंदर होती है, उसे भी अप्सरा कहकर उनके सौंदर्य को सम्मान दिया जाता है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने अप्सराओं का निर्माण किया था। कई अप्सराओं की उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा ने भी की थी, जिनमें से तिलोत्तमा प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कई अप्सराएं महान ऋषियों की पुत्रियां भी थी। भागवत पुराण के अनुसार अप्सराओं का जन्म महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री मुनि से हुआ था। कामदेव और रति से भी कई अप्सराओं की उत्पत्ति बताई जाती है। अप्सराओं का मुख्य कार्य इंद्र एवं अन्य देवताओं को प्रसन्न रखना था। विशेषकर गंधर्वों और अप्सराओं का सहचर्य बहुत घनिष्ठ माना गया है। गंधर्वों का संगीत और अप्सराओं का नृत्य स्वर्ग की शान मानी जाती है। अप्सराएं पवित्र और अत्यंत सम्माननीय मानी जाती है। अप्सराओं को देवराज इंद्र यदाकदा महान तपस्वियों की तपस्या भंग करने को भेजते रहते थे। पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जब किसी तपस्वी की तपस्या से घबराकर कि कहीं वो त्रिदेवों से स्वर्गलोक ही ना मांग ले, देवराज इंद्र ने कई अप्सराओं को पृथ्वी पर उनकी तपस्या भंग करने को भेजा। अप्सराओं का सौंदर्य ऐसा था कि वे सामान्य तपस्वियों की तपस्या को तो खेल खेल में भंग कर देती थी। हालांकि ऐसे भी महान ऋषि हुए हैं जिनकी तपस्या को अप्सरा भंग ना कर पाई और उन्हें उनके श्राप का भाजन करना पड़ा। महान ऋषियों में से एक महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को रंभा भंग ना कर पाई और उसे महर्षि के श्राप को झेलना पड़ा, किंतु बाद में वही विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य के आगे हार गए। उर्वशी ने भी कई महान ऋषियों की तपस्या भंग की, किंतु मार्कंडेय ऋषि के समक्ष पराजित हुई। अप्सराओं को उपदेवियों की श्रेणी का माना जाता है। वे मनचाहा रूप बदल सकती हैं और वरदान एवं श्राप देने में भी सक्षम मानी जाती है। कई अप्सराओं ने अनेक असुरों और दैत्यों के नाश में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसमें से तिलोत्तमा का नाम उल्लेखनीय है, जो सुंदोपसुंद की मृत्यु का कारण बनी। रंभा को कुबेर के पुत्र नलकुबेर के पास जाने से जब रावण रोकता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तब वो रावण को श्राप देती है कि यदि वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी श्राप के कारण रावण देवी सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श न कर सका। उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दिया था। पुराणों में कुल 1008 अप्सराओं का वर्णन है, जिनमें से 108 प्रमुख अप्सराओं की उत्पत्ति देवराज इंद्र ने की थी। उन 108 अप्सराओं में भी 11 अप्सराओं को प्रमुख माना जाता है। उन 11 अप्सराओं में भी 4 अप्सराओं का सौंदर्य अद्वितीय माना गया है। ये हैं रंभा, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा। रंभा सभी अप्सराओं की प्रधान और रानी है। कई अप्सराएं ऐसी भी हैं जिन्हें पृथ्वीलोक पर रहने का श्राप मिला था, जैसे बाली की पत्नी तारा, दैत्यराज शंबर की पत्नी माया और हनुमान की माता अंजना। अप्सराएं 2 प्रकार की मानी गई है। दैविक, ऐसी अप्सराएं जो स्वर्ग में निवास करती हैं। रंभा सहित मुख्य 11 अप्सराओं को दैविक अप्सरा कहा जाता है। लौकिक, ऐसी अप्सराएं जो पृथ्वी पर निवास करती हैं, जैसे तारा, माया, अंजना इत्यादि। इनकी कुल संख्या 34 बताई गई है। अप्सराओं को सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है। कहते हैं अप्सराओं का कौमार्य कभी भंग नहीं होता और वो सदैव कुमारी ही बनी रहती है। समागम के बाद अप्सराओं को उनका कौमार्य वापस प्राप्त हो जाता है। उनका सौंदर्य कभी क्षीण नहीं होता और ना ही वे कभी बूढ़ी होती है। उनकी आयु भी बहुत अधिक होती है। मार्कंडेय ऋषि के साथ वार्तालाप करते हुए उर्वशी कहती है, हे महर्षि,
मेरे सामने कितने इंद्र आए और कितने इंद्र गए, किंतु मैं वही की वही हूँ। जब तक 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्रपद को नहीं भोग लेते, मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसके बारे में आप विस्तार से यहाँ पढ़ सकते हैं। ये भी जानने योग्य है कि भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रतापी पुरुवंश स्वयं अप्सरा उर्वशी की देन है। उनके पूर्वज पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह किया, जिससे आगे पुरुवंश चला, जिसमें ययाति, पुरु, यदु, दुष्यंत, भरत, कुरु, हस्ती, शांतनु, भीष्म और श्री कृष्ण पांडव जैसे महान राजाओं और योद्धाओं ने जन्म लिया। उन्हीं के दूसरे वंशबेल में इक्ष्वाकु कुल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। इसके बारे में आप विस्तार से यहाँ पढ़ सकते हैं। अन्य संस्कृतियों में जैसे ग्रीक धर्म में भी अप्सराओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त कई देशों, जिनमें से इंडोनेशिया, कंबोडिया, चीन और जावा में अप्सराओं का बहुत प्रभाव है। इस लेख का एक और भाग प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख अप्सराओं के नाम और उनमें से कई के मंत्रों का वर्णन दिया जाएगा।